खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन के सद्बुद्धि के लिए यज्ञ और भजन का आयोजन किया। जोधपुर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर्स को लंबे समय से पेंशन का भुगतान नहीं हो पा रहा है। सभी वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स गंभीर आर्थिक संकट का सामना करने को मजबूर है। पेंशनर्स द्वारा दिए गए धरने पर आज राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन के सद्बुद्धि के लिए यज्ञ और भजन का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के श्रेष्ठ पंडित की यज्ञ हवन करने वाले विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया था। विधि पूर्वक राज्य सरकार तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारियों के सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया गया। इस अवसर पर अशोक व्यास, डॉक्टर लोकेंद्र सिंह, प्रोफेसर श्रीमती उषा तलवार, प्रोफेसर श्रीमती नीलम वासन, रईस खान, रामदत्त हर्ष, प्रोफेसर सुशील लालवानी, प्रोफेसर जगमाल सिंह, प्रोफेसर के एन व्यास, प्रोफेसर सुखबीर सिंह, प्रोफेसर राकेश मेहता, प्रोफेसर इरफान मेहर, प्रोफेसर के शर्मा तथा सैकड़ों अन्य शिक्षक कार्मिक धरने पर उपस्थित रहे। आज कुलपति कार्यालय में कुलपति उपस्थित नहीं थे, कुल सचिव उपस्थित नहीं थी, वित्त अधिकारी भी उपलब्ध नहीं थे। धरना प्रदर्शन स्थल पर विश्वविद्यालय प्रशासन तथा राज्य सरकार द्वारा एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा अपने गए उदासीन रवैये के प्रति सभी पेंशनर्स ने गंभीर और आक्रोश प्रकट किया। राज्य सरकार से पेंशनर्स सोसाइटी कार्यकारिणी सदस्यों ने मांग की है कि तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के अनुरूप जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय का अंशदान प्रोविडेंट फंड, राज्य सरकार में बकाया राशि, अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों महिला छात्राओं की बकाया राशि को तथा विश्वविद्यालय की अधिग्रहित की गई भूमि के एवज में यूसीपीएफ की राशि को सरकार राजकीय कोषालय में जमा कर ले। और राज्य सरकार द्वारा जिम्मेदारी लेकर कॉलेज शिक्षा निदेशालय की भांति पेंशन भुगतान के स्वीकृति आदेश शीघ्र जारी करने हेतु निवेदन किया गया। यह क्रमिक धरना लगातार जब तक स्थायी समाधान नहीं हो जाता जारी रहेगा। सर्वसम्मत निर्णय के अनुसार लापता स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अनुपस्थिति में उनके चित्र लगाकर उनसे राहत के लिए गुहार लगाई जाएगी। अनेक बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों से विधायक गण, राज्यसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्य कैबिनेट मंत्री श्री जोगाराम जी पटेल को सैकड़ों पत्र भेजे गए और व्यक्तिगत संपर्क किया गया, लेकिन अब तक कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। राजस्थान राज्य के राज्य वित्त पोषित सभी विश्वविद्यालयों के पेंशनर्स फेडरेशन के अधिकारियों से बातचीत होने के उपरांत राजस्थान यूनिवर्सिटी पेंशनर्स एसोसिएशन रूपा ने तथा राजस्थान राज्य के सभी कृषि विश्वविद्यालय के संगठन फेडरेशन के पदाधिकारी ने कल से जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के पेंशनर्स सोसाइटी के समर्थन में तथा पेंशन के स्थायी समाधान हेतु राज्य के सभी मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हमें पूर्ण विश्वास से राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के संगठन के समर्थन से पेंशनर्स के संघर्ष में अवश्य विजय होगी। राज्य सरकार यदि गंभीरता से विचार करें तो वर्तमान में आर्थिक संकट से जूझ रहे जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर तथा राज्य के 5 कृषि विश्वविद्यालय को 250 करोड़ रुपए का अनुदान की घोषणा वार्षिक कर दे तो इस समस्या का सही स्थायी समाधान हो जाएगा। राजस्थान राज्य के सभी पड़ोसी राज्य हैं, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, सभी राज्य अपने पेंशनर्स को पेंशन का भुगतान राज्य सरकारी कोषालय से ही कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स को अपने वैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं किया। विश्वविद्यालय में आज पेंशन नहीं मिलने के कारण पिछले लंबे समय से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज हमने विश्वविद्यालय प्रशासन को भगवान सद्बुद्धि दे। इस राजस्थान की सरकार जो संवेदनशील सरकार के नाम से जानी जाती है, उनको भगवान सद्बुद्धि दे। 5 माह से हमारे कर्मचारी पेंशन की राह देख रहे हैं, उनको पेंशन नहीं दी जा रही है। इसके विरोध में हमने यहाँ पर धरना प्रदर्शन पिछले 15 तारीख से शुरू किया, फिर बीच में विराम दिया कि शायद 2 दिन में इनको कुछ अक्ल आ जाए और विश्वविद्यालय की ओर देख ले। लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है
कि हमें रोजाना यहाँ पर आकर के धरना प्रदर्शन और करना पड़ता है। इसके लिए हमने आज यहाँ सद्बुद्धि यज्ञ रखा है। इस सद्बुद्धि यज्ञ में ये प्रार्थना की गई सभी ने मिलकर के, सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने, कि भगवान इस सरकार को सद्बुद्धि दे, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय प्रशासन को सद्बुद्धि दे कि सेवानिवृत्त कर्मचारी किस प्रकार से अपना जीवन व्यापन कर रहा होगा, बिना पैसों के, बिना रुपयों के, बिना धन के, किस प्रकार से अपने परिवार को पाल रहा है। ऐसी कामना के साथ हमने यहाँ पर ये यज्ञ रखा है। भगवान से प्रार्थना है कि उनको सद्बुद्धि दे, हमारी पेंशनों का निराकरण परमानेंट इसका सोल्यूशन हो, ताकि हमें हर बार रोडों पर उतर करके और पेंशन के लिए एकत्रित न होना पड़े। जय संगठन, जय भारत, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। प्रणाम करता हूं। जैसे आप रोज आकर के हमारी बात को सुनते हैं, हमारे यहाँ के लोकल प्रतिनिधियों के पास में समय नहीं है, सरकार के पास समय नहीं है, और विश्वविद्यालय तो बिल्कुल ही लावारिस हो चुका है। न तो यहाँ कुलपति आते हैं, न रजिस्ट्रार आते हैं, न वो आते हैं। जिनकी नौकरी है वो यहाँ आ नहीं रहे हैं। पता नहीं उनको इतनी कितनी छुट्टियां मिलती है कि वो अपने हमारे साथियों का, कर्मचारियों का, रिटायर्ड पर्सन्स का कोई भी समस्या सुनने को तैयार नहीं है। सरकार तो बात नहीं सुनी, पर राजस्थान लेवल पर आप लोगों के बात माध्यम से जो जब बात पहुंची है, तो हमारे जितने भी साथी है दूसरे विश्वविद्यालय के, वो भी इसी प्रकार से परेशान है जैसे हम हैं। चाहे वो कृषि विश्वविद्यालय हो, चाहे राजस्थान विश्वविद्यालय हो, और उनके जितने भी फेडरेशन और सोसाइटीज है और पूरे राजस्थान के, वो सभी हमारे सिंपैथी में, हमारे सहयोग में कल है जो राजस्थान स्तर पर वो हड़ताल पर जा रहे हैं। हड़ताल पर वो जाएंगे, यहाँ पर आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, परंतु ये काले अंग्रेजों पर इस बात का कोई भी असर नहीं होता है। असर होगा तो चौथे स्तंभ से होगा, वो है आप मीडिया वाले। कोई और आगे आ नहीं रहा है, हमारे जनप्रतिनिधि बात नहीं सुन रहे हैं, हमारे नेतागण निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, परंतु उस बात को सुनने वालों के अंदर यदि मानवता हो और मानवीय गुण हो तो जरूर सुने। वो संवेदनहीन है, उनको संवेदना नहीं है कि इस तरह से इनके परिवार किस प्रकार से चल रहे हैं। आप 5-5 महीने की पेंशन नहीं देंगे तो उनके परिवार की क्या हालत होगी, किस प्रकार से नियमित वो खर्चे कर रहे होंगे, किस प्रकार की उनकी आजीविका चल रही होगी। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। एक आप है जो जनप्रिय नेता है भजन लाल जी साहब, और आपके प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था सबका हम विश्वास लेंगे। हमारा भी तो विश्वास ले लो, हम भी तो भारत के नागरिक हैं और यहाँ पर 35 और 40 साल तक सेवाएं दी है। आने वाली जनरेशन को हमने सभ्य बनाया, शिक्षित किया है। आज जो भी ऑफिसर्स है, IAS ऑफिसर हमारे जिस प्रकार विरुद्ध बात करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स, खास करके वित्त सचिव, उनको मैं कहना चाहता हूँ, आपने भी शिक्षा कहीं भी महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों से ली है, और उस डिग्री पर हमारे जैसे किस कुलपति के साइन होंगे। ये बात उनको ध्यान रखनी चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हो। यदि विश्वविद्यालय में यदि पे दोगे तो रिटायर होने के बाद पेंशन नहीं दोगे। पे कौन देती है? सरकार। वही पेंशन देगी सरकार, और सरकार को तुरंत प्रभाव से हमारे जितने भी बकाया है, चाहे वो ग्रेच्युटी का हो, चाहे कम्यूटेशन का हो, या अन्य प्रकार के देय हो, साथ में पे कमीशन की बात हो, और निरंतर हमारी पे और हमारी पेंशन को हमारे राज्य सरकार को ही देना चाहिए। इसीलिए शिक्षा का पूर्ण अधिकार और पूर्ण कर्तव्य राज्य सरकार का है, क्योंकि राज्य सरकार इसीलिए कर लेने का अधिकार उनको उसी तब मिला कि हमारे इन कर्तव्यों का पालन करें। उन्हें आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रोफेसर डॉक्टर भंवर सिंह राजपुरोहित, पूर्व कुलपति जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय।